अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज की ये नूरानी बज़्म जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और इसकी बरकतों से रब्बे क़दीर अहले खाना को महजूज फरमाए। काफ़ी देर से आप हज़रात शोराए किराम की नातें और ख़ूबसूरत खिताब आप समात कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जो हज़रात इधर उधर घूम फिर रहे हैं या दूर बैठे हुए हैं वो करीब आ जाएं सब लोग भैया। बहुत अफसोस होता है कि इतने जलसे जुलूस होते हैं मगर हमारी कौम के नौजवानों को अभी तक मजलिस के आदाब और जलसे जुलूस में आने का अदब मालूम नहीं हुआ। इस बज़्म में आना है आओ तो करीने से, इस बज़्म में आना है आओ तो करीने से, इस बज़्म में आते हैं सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह। अपने सर पर टोपी लगा करके आओ, दस्ती बांध लिया करो, अदब और एहतराम जितना करके आओगे उतना ही ज्यादा ऐसी बाबरकत महफिलों से आप फयूज़ो बरक़ात हासिल करोगे। तो आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत गुले बाग़े रिसालत नौ बहार शफ़ाअत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार ज़ीवक़ार में हदिये दुरूद सलाम पेश फरमाएं। पूरा मजमा बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अमान रज़ा सल्लमहू ने एक फरमाइश कर दी है जो मैंने तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर
किसी जलसे में मैंने पढ़ा था, कुछ अशार उसके आप हजरात मुलाजा कर लें। एक बार और बाबाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम और शोराए किराम की बड़ी लंबी फहरिस्त है, इंशाअल्लाह एक के बाद दीगरे आप हजरात का अगर हौसला रहा तो सब अपने अपने गिरा कद्र खिदमात आपके सामने पेश करेंगे। शेर मुलादा फरमाए, तवज्जो है? कितने लोगों की तवज्जो? जरा हाथ उठा करके मुझे तवज्जो की सनद दे दीजिए। माशाअल्लाह। मुस्तफा नहीं होते बस्तियां नहीं होती। हक है हजरत। मुस्तफा नहीं होते बस्तियां नहीं होती। मुस्तफा 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 नहीं होते बस्तियां नहीं होती। मुस्तफा नहीं होते बस्तियां नहीं होती। अरे नूर से मुनव्वर ये, नूर से मुनव्वर ये हस्तियां नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन व उर्से सरकारे मसौली। मुस्तफा नहीं होते बस्तियां नहीं होती। मौसमे बहारा भी बाग में नहीं होता। मौसमे बहारा भी बाग में नहीं होता। अरे लहलहाती दुनिया में, लहलहाती दुनिया में ये खेतियां नहीं होती। बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफा नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस्तियां नहीं होती। हजरात, आज हमारे घरों में बच्चियां मुस्कुराती हैं और एक बाप, एक भाई अपने बहन का हाथ पीला करने के लिए हमेशा कोशा रहता है कि हमारी बहन, हमारी बच्ची इज्जत व आबरू के साथ अपने घर चली जाए। एक जमाना ऐसा भी था कि बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था। ये उजाले, ये रहमतें, ये बरकतें, ये शानो शौकत, ये इज्जत, ये सब कुछ मेरे आका की रहमत का सदका है। शेर मुरादा फरमाए, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रहमते दो आलम जो बन के वो नहीं आते। रहमते रहमते दो आलम जो बन के वो नहीं आते। अरे मुस्कुराती घर घर में, मुस्कुराती घर घर में बच्चियां नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
खेतियां नहीं होती। और मसलके रजा से वो घर फिरा नहीं होता। आई है मसलके रजा से वो घर फिरा नहीं होता। अरे फासले नहीं होते, फासले नहीं होते, दूरियां नहीं हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुस्तफा नहीं होते, बस्तियां नहीं होती। और अकीदे का शेर मुलादा फरमाएं, जी हजरत। जब नहीं है ईमान तो हर अमल अकारत है। जी जी जी, मायने जब नहीं है ईमान तो हर अमल अकारत है। अरे नेकियां वहाबी की, नेकियां वहाबी की, नेकियां नहीं होती। मुस्तफा नहीं होते, बस्तियां नहीं होती। आखिरी शेर, तवज्जो है ना, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बिल यकीन वो फासिक है, उनका हश्र क्या होगा। बिल यकीन वो फासिक हैं, उनका हश्र क्या होगा। अरे जिनके चेहरे पे इरफा, जिनके चेहरे पे इरफा, दाढ़ियां नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा बुलंद आवाज से नारे के जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुस्तफा नहीं होते, ये बस्तियां नहीं होती। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। किस शान से हसान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, व नुक्ता रस दकीका दान बोले, वाहसनु मिन कलम तरकत आईनी, वाजमलु मिन कलम तल दिन निसाऊ, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ल आइबिन, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। हजार बार बोशोयम दहंज मुश्क गुलाब, हुनूज नाम तु गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। हजरात, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को मेराज में बुलाया, और मेराज में बुला करके वो ऐसा अजीमुशान मोजज़ा अता फरमा दिया कि आज तक अक्लें हैरान है, उकूल हैरान हैं कि एक बशर, एक अब्द अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रात के मुख्तसर से हिस्से में, और फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्शे मुअल्ला, लौहो कलम, कुर्सी, और फिर लामका,
कैसे चला गया। रब तबारक व तआला फरमाता है सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर कराई। आप गौर फरमाएं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मोजज़ा है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत बरेली की टूटी हुई चटाई से यूं खिराज अकीदत पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी शान बहुत बुलंद है। शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशाए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मेरे आका की शान से तशरीफ ले जा रहे हैं। हरम मोहतरम में मेरे आका तशरीफ फरमा है। दारे हतीम में, एक रवायत में दारे उम्मे हानी में मेरे आका तशरीफ फरमा है। जिब्रील जाओ महबूब की बारगाह में और जा करके मेरी बारगाह से मुजदा सुना दो कि आज रब तबारक व तआला आपको अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। जिब्रील अमीन आज अकेले मत जाना, 70,000 मलाइके मुकर्रबीन को ले लो। इस शान और शौकत के साथ मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। और चूंकि रब तबारक व तआला जानता था कि मुनकिरीने मेराज जरूर पैदा होंगे, जब उनके सामने मुस्तफा जाने रहमत की मेराज का जिक्र किया जाएगा तो वो अक्ल के घोड़े पर सवार होकर के मेराज मुस्तफा का इनकार कर बैठेंगे। इसलिए रब ताला ने सुबहान के जरिए ताबीर फरमाई, सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात, वो आजिजी से पाक है, वो नक्स से पाक है, वो अयूब से पाक है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने इंसान को अक्ल दिया तो इंसान ने जहाज बना दिया, हवाई जहाज बना करके उसने हजारों टन माल उसमें लोड किया और लोड करके वो फजाओं की सैर कर रहा है, हवाओं से बातें कर रहा है, हजारों टन माल लेकर के समंदर का सफर कर रहा है। वही तो सुबहान है कि जिस सुबहान ने इंसान को अक्ल दिया तो इंसान ने हवाई जहाज बना दिया। वही सुबहान है जिस सुबहान ने इंसान को अक्ल दिया तो इंसान सूरज की शुआओं को कैच कर रहा है। वही सुबहान है जिस सुबहान ने इंसान को अक्ल दिया तो चांद पर वो जा रहा है, चांद पर कमंदे फेंक रहा है। वही इंसान है जिस इंसान को अल्लाह ने अक्ल दिया तो टेम्परेचर को नापा जा रहा है, शुगर को नापा जा रहा है, बदन के हिस्सों को नापा जा रहा है। वही सुबहान है जिस सुबहान ने इंसान को इतनी अक्ल दिया कि समंदर की अथाह गहराइयों में जाकर के वो मोतियां चुन रहा है, समंदर की अथाह गहराइयों से वो कीमती जवाहर पारे लेकर के आ रहा है। वही सुबहान है। तो जो सुबहान इंसान को अक्ल दे तो इंसान सूरज की शुआओं को कैच करे, समंदर की गहराइयों को नापे। वही सुबहान अपने महबूब को, अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा तक लामका तक और लामका से जहां तक रब ने चाहा वहां तक वो रब, वो सुबहान अपने बंदे को लेकर के जाए तो इसमें ताज्जुब का मकाम कहां है? इसमें ताज्जुब की चीज क्या है? इसमें ताज्जुब करने की कोई चीज नहीं है। आप गौर फरमाइए कि शान से महबूब को बुलाया जा रहा है। हजरात कैसी अजीम शान मेराज अता की गई है। जिब्रील जाओ महबूब की बारगाह में, उनके सीने को चाक कर दो। अल्लाह ने जिक्र फरमाया अलम नशरह लका सदरक ववदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब, क्या हमने आपके सीने को चाक नहीं किया? क्या हमने आपके उस बोझ को नहीं उतारा जो आपके पुष्ट को तोड़ दे रहा था? हम महबूब के शरह सद्र का जिक्र किया जा रहा है, महबूब की रिफात का जिक्र किया जा रहा है। हजरात, अगर आपके सामने आपका भाई दूल्हा बन जाए और फिर वो नया खूबसूरत लिबास पहन करके सेहरे और मकने में आ जाए, आप उसके हुस्न जमाल को देखते हो और कहते हो सुभान अल्लाह। नहीं
नवेली दुल्हन तैयार होकर के जब वो अपने घर जाती है तो आप कहते हो सुभान अल्लाह। आपको कोई नेमत मिले तो आप कहते हो सुभान अल्लाह। आपका घर बने और घर खूबसूरत हो तो आप कहते हो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कह करके रब की तस्बीह बयान करते हो, रब की पाकी बयान करते हो। आपको दुकान और मकान की नेमत मिले तो कहते हो सुभान अल्लाह। आपको दुनियावी जाहो मनसब कोई मिल जाए तो कहते हो सुभान अल्लाह। हजरात, आज महबूब को बुलाया जा रहा है, सातों आसमानों की सैर कराई जाएगी, जन्नत दिखाया जाएगा, जहन्नम के अजाब को दिखाया जाएगा, अल्लाह कलम को मुलाहजा कराया जाएगा, अर्श पर बिठाया जाएगा, रब का दीदार कराया जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी नेमतें महबूब को दी जाने वाली हैं, मगर वहां कोई सुभान अल्लाह कहने वाला नहीं है। ना अबू बकर मौजूद हैं कि सुभान अल्लाह कहें, ना फारूक आजम मौजूद है कि सुभान अल्लाह कहें, ना उस्मान गनी मौजूद हैं कि सुभान अल्लाह कहें, ना मौला अली मौजूद हैं कि सुभान अल्लाह कहें। कोई सहाबी मौजूद नहीं है, उस हरम मोहतरम में कोई मौजूद नहीं है। जिब्रील जाओ महबूब के सीने को चाक करो और मेरी बारगाह से जो इनायात के खजाने लेकर के जा रहे हो महबूब के कल्बे अतहर में डाल दो, महबूब की बारगाह में बुराक को पेश करो। आज बड़ी शान से महबूब को दूल्हा बना करके मेराज का रब ताला अपनी बारगाह में बुला रहा है, मगर वहां सुभान अल्लाह कहने वाला कोई नहीं है। रब ताला ने सुभान अल्लाह असरा के जरिए ताबीर फरमा करके बता दिया कि ऐ मेरे महबूब, वहां सुभान अल्लाह कहने वाला कोई नहीं है, लेकिन जब जब कुरान की तिलावत की जाएगी, जब जब तालिये कुरान कुरान पढ़ेगा और आपके सफरे मेराज का जिक्र करेगा तो यही कहेगा सुभान अल्लाह असरा, सुभान अल्लाह असरा, सुभान अल्लाह असरा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, माशाअल्लाह। इसलिए सुभान के जरिए ताबीर फरमाई गई। और एक नुक्ता बताता चलूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सफ़रा अब्दहू, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे को सफर कराया। ये नहीं कहा गया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़हबा बिअब्दिही, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो अपने बंदे को ले गया। न ज़हबा की ताबीर फरमाई गई, न सफरा की ताबीर फरमाई गई, बल्कि ताबीर फरमाई गई असरा। सुब्हानल्लज़ी असरा, जिसने अपने बंदे को सैर कराई। क्योंकि सफर में कुल्फत होती है, सफर में मशक्कत होती है, सफर में तकान होती है, सफर में ज़हनी थकावट भी होती है, बदनी थकावट भी होती है। सफर, इतना लंबा सफर महबूब को कराया जा रहा है, मगर सफरा का लफ्ज़ नहीं किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इस तरह की ताबीर नहीं फरमाई, बल्कि असरा फरमाया गया, सैर कराई। क्योंकि सैर कराने में, सैर कहते हैं चहल कदमी को, सैर के अंदर निशात होती है, सैर के अंदर फरहत होती है, सैर के अंदर लज्जत होती है, सैर के अंदर नई नई निशात हुआ करती है। रब ताला ने असरा के जरिए ताबीर फरमा करके बता दिया कि मेरे महबूब को न बदनी थकावट हुई न ज़हनी थकावट। क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बल्कि मेरा महबूब नई नई निशात, नई नई फरहतों के साथ, नई नई लज्जतों के साथ मस्जिद अक्सा से लेकर के आसमाने अव्वल, आसमाने दोम, आसमाने सोम, आसमाने चहारुम, आसमाने पंजुम, आसमाने शशुम, आसमाने हफ्तुम, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला, लौहो कलम, अर्शो कुर्सी, सब कुछ मेरा महबूब नई नई चीजों को और रब की बड़ी बड़ी निशानियों को देखता गया और मेरे महबूब को नई नई लज्जतें मिलती गई। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए सैर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया गया, सैर के लफ्ज के जरिए ताबीर फरमाई गई। अब आप गौर फरमाएं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो शान है कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
कि अर्श की अक्ल दंग है, क्या कहने, चरख में आसमान है। सुभान अल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, हाय तेरा मकान है। महबूब की आजमत को कौन समझ सकता है, महबूब की आजमत को बयान कौन कर सकता है। आज अर्श की अक्ल भी दंग है और आसमान तो चरख में है। ये कौन आ रहा है जिसके लिए आसमान के दरवाजे खुलाए जा रहे हैं। ये कौन आ रहा है जो अर्श का मेहमान बना करके बुलाया जा रहा है। आप गौर फरमाएं, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब सफर शुरू कराया तो अजमल सुल्तानपुरी ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है। सोए हैं वो सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, और कुदसी तलवे से उनके कुदसी पेशानी मल रहा है। आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है, और जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है, खालिक बुला रहा है। और नालैन पाक पहने निकले हरम से बाहर, देखा तो कुदसियों का मेला लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। पहला सफर शुरू हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को मेरे आका ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अतहर में नमाज अदा कर रहे हैं, हालत नमाज में है। मेरे आका फरमाते हैं मैंने मूसा को देखा कि वो अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। यहीं से अहले सुन्नत व जमात का अकीदा मालूम हो गया कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि तमाम अंबिया अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, बाहयात हैं। वो और लोग होंगे जिनके नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का नबी जिंदा है। तमाम अंबिया अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, अपनी अपनी कब्रों में बाहयात हैं। मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत का ये शेर सुन्नियों के ईमान को ताजगी बख्श रहा है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा, तो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, और मेरी चश्मे आलमों से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तशरीफ ले जाते हैं। अंबिया मौजूद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम तक जितने अंबिया इस दुनिया में रुश्द व हिदायत के लिए तशरीफ लाए हैं, तमाम अंबिया मौजूद हैं। इंतजार किसका किया जा रहा है? सैयदुल मुरसलीन का इंतजार किया जा रहा है, खातमुन नबीयीन का इंतजार किया जा रहा है। आज वो आ रहे हैं, जो आए हैं तो सबसे बाद में, लेकिन वही अव्वल हैं, वही आखिर हैं, वही जाहिर हैं, वही बातिन हैं। आज वो महबूब आ रहे हैं जो तमाम रसूलों के सरदार हैं। आज वही महबूब
महबूब आ रहे हैं कि जिनके एक इशारे अबरू से मैदान क़यामत में गुनहगारों के गुनाह की बेड़ियां टूट जाएंगी और गुनहगारों के हाथों की हथकड़ियां टूट जाएंगी। आज वो महबूब आ रहे हैं। तमाम अंबिया सफों में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे कि मुक्तदी इंतजार अपने इमाम का किया करता है। जिस तरह मुक्तदी अपने इमाम का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे ही मेरे आका का इंतजार किया जा रहा है, नबी कौनैन का इंतजार किया जा रहा है। जिब्रील अमीन पहुंचे, बुराक को बांध दिया गया और बुराक की क्या शान है, अल्लाहु अकबर। बुराक पर जब मेरे आका सवार हुए तो बुराक वजद में आ गया, बुराक नाचने लगा। बुराक जब वजद में आया तो जिब्रील अमीन अर्ज गुजार होते हैं, मेरे आका आज बुराक वजद में आ गया है, या रसूल अल्लाह बुराक कुछ कहना चाहता है। बुराक ने बारगाह नबी में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आज आप मुझे सवारी होने का शरफ अता कर रहे हैं, मेराज में रब ताला आपको बुला रहा है, लेकिन कल मैदान क़यामत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम हो, या रसूल अल्लाह आप मुझी को अपनी सवारी बना दीजिएगा, यही मेरी निजात के लिए काफी है, यही मेरी कामयाबी के लिए काफी है। मेरे आका बुराक की भी आरजू पूरी कर रहे हैं। फरमाते हैं जिब्रील कह दो बुराक से कि मैंने उसकी आरजू को पूरी कर दिया। आज नबी की रहमत जोश में है, आज मेरे आका की शान रहमत जोश में है। मेरे आका अपने गुनहगार उम्मतियों को याद कर रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तशरीफ ले जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तमाम अंबिया मौजूद हैं। मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ा दिया जिब्रील ने, या रसूल अल्लाह इमामत आप फरमाएंगे। आपके इख्तिदा में तमाम अंबिया अपने आप को मुक्तदी साबित करेंगे, आपको मुक्तदा बनाया जाएगा, आपको इमाम बनाया जाएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी शान को आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस तरह जिक्र किया है, वो सरवरे किशवरे रिसालत। बैठे बैठे भाई, अरे भाई बैठे बैठो, टहलना बैठो। है। वापस जो लोग दौड़ रहे हैं उनको मैं गुजारिश करूंगा बैठ जाए इत्मीनान से। भाई मेरे यहीं तशरीफ आएंगे हजरत, बैठे इत्मीनान से बैठे। ये अदब का तकाजा नहीं जो आप लोग भाग रहे हैं, आप बैठे इत्मीनान से बैठे। अभी हजरत तशरीफ लाएंगे, यही तशरीफ लाएंगे। आपको इधर उधर उथल पथल करने की जरूरत नहीं है। वो सरवरे किशवरे रिसाला जी जी माशाअल्लाह, जो अर्श पर जलवागर हुए थे और नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। बैठ जाए आप लोग। तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। अरे कहाँ वो जोशे लंतरानी, कहाँ तकाज़े वसाल के थे, कहाँ वो जोशे लंतरानी, कहाँ तकाज़े वसाल के थे। आला हजरत अजीमुल बरकत के कसीदे मेराजिया को एक पलड़े में रख दिया जाए और तमाम शोरा के अशार को एक पलड़े में रख दिया जाए, मेरे इमाम का शेर तमाम अशार पर भारी न। आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में एक साहब आए थे, उन्होंने भी कुछ कसीदा लिखा था मेराज के ताल्लुक से। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने उनका कसीदा सुनने से पहले कहा मेरा कसीदा सुन लो। और जब आला हजरत अजीमुल बरकत ने 167 अशार पर मुश्तमिल कसीदे मेराजिया सुनाया तो उन्होंने कहा अब मुझे अपना कसीदा बयान करने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपने कसीदे को लपेटा और चले गए। आला हजरत अजीमुल बरकत के कसीदे मेराजिया को पढ़ो,
ईमान में ताजगी पैदा होगी, ईमान में जला पैदा होगी, ईमान में रोशनी पैदा होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। तमाम अंबिया रब की हम्दो सना करते हैं। हजरत आदम खड़े हुए, हजरत नूह खड़े हुए, हजरत मूसा खड़े हुए, हजरत ईसा खड़े हुए। तमाम अंबियाए किराम ने अपनी अपनी मौजज़ात को, अपने अपने करामात को बयान किया। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझको नबी बनाया, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमाई जो किसी और को अल्लाह ने अता नहीं किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझको खूबसूरत आवाज दिया मौजज़े की शक्ल में। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझको सल्तनत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की हम्दो सना करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब की हम्दो सना करते हैं। और सबसे आखिर में मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है, शफीउल मुज़निबीन बना करके भेजा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का दूसरा सफर शुरू हुआ आसमानों की तरफ है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पहले आसमान पे तशरीफ ले गए। फरिश्ते इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। फरिश्तों ने पूछा कौन है जिब्रील? कहा कौन? कहा मैं जिब्रील हूं, मेरे साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते जानते हैं मगर इसके बावजूद पूछ रहे हैं। आखिर उस पूछने में हिकमत क्या है? महबूब की शान को बयान करना है। आज महबूब के जिक्र में और महबूब की शान को बयान करने में जो शरीक हो जाएंगे अल्लाह उनकी भी अजमत को बुलंद फरमा देगा, उनकी भी आजमत को अल्लाह बुलंद फरमा देगा। तब फरिश्ते पूछ रहे हैं, ऐ जिब्रील तुम दरवाजे को किसने खटखटाया? खटखटाने वाले जिब्रील हैं, इसके बावजूद भी पूछा जा रहा है। फरिश्ते जानते हैं कि जिब्रील खटखटा रहे हैं, इसके बावजूद कह रहे हैं कि कौन हो? आपके साथ कौन है? क्या मेरे साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब नबी का नाम फरिश्तों ने सुना दरवाजा खोल दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पर तमाम अंबिया से मुलाकात करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इतनी बुलंद है कि रब तबारक व तआला ने उन्हें शरफ हम कलामी अता फरमाया। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मेरे आका की मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रश्क आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन्हीं फजाइल की बुनियाद पर तो आप तमाम नबियों में सबसे आला हैं, तमाम नबियों में सबसे अफजल हैं। तो मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत है, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मोजज़तुम मिन मोजज़ाति रसूलिल्लाह। इमाम अहमद रजा खान बरेली की सरजमीन से पुकार उठे कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, हमारा नबी, हमारा नबी। और जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, बेशक जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम सिदरा पर तशरीफ ले गए। सिदरा किसे कहते हैं? सिदरा बैरी का एक दरख्त है। उलमा फरमाते हैं, मुहक्किकीन फरमाते हैं
हैं। शारनी हदीस ने लिखा है कि उसका दरख्त का जो पत्ता है वो पत्ता बिल्कुल हाथी के कान की तरह बड़ा बड़ा है और निहायत खूबसूरत है। फरिश्तों ने रब की बारगाह में दुआ किया था, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी ज़बान कुदरत जिस महबूब पर हमेशा दुरूद भेजती है, जिस महबूब पर हम फरिश्ते निहायत उल्फत व मोहब्बत के साथ दुरूद भेजते हैं, ये अल्लाह हम उस महबूब की ज़ियारत करना चाहते हैं। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, सबके सब सिदरा पर इकट्ठा हो जाओ। कायनाते अर्दी और कायनाते समावी में जितने फरिश्ते हैं, हामिलीने अर्श हो, मुदब्बिराते अम्र हो, माओ के पेट में नक्शा बनाने वाले फरिश्ते हों, रिस्क को तकसीम करने वाले फरिश्ते हों, तमाम फरिश्ते सिदरा पर इकट्ठा हो जाएं। सारे फरिश्ते सिदरा पर जब इकट्ठा हो गए तो सिदरा दरख्त जो है वो फरिश्तों की नूरानियत से ढप गया। उसी का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, सिदरा को ढांप लिया जिसने ढांप लिया। सिदरा को किसने ढांप लिया? फरिश्तों की नूरानियत ने ढांप लिया। फरिश्तों की नूरानियत ने सिदरा को ढांप लिया और सिदरा के दरख्त पर यकजा होकर के फरिश्तों ने महबूब के रुखे ज़ेबा का दीदार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये शान मेरे महबूब की है, ये शान शबे मेराज के दूल्हा की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अमीन से फरमाते हैं, जिब्रील जो दर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती, इनानम से सोहबत चेहरा ताफ्ती, क्यों छोड़ रहे हो? जिब्रील ने अर्ज किया, हुजूर यही मेरा आखिरी मकाम है। रब के पैगामात वही इलाही मुझे यहीं तक आते, मैं यहीं से नबियों की बारगाह में पैगामात इलाहिया को पहुंचाता हूं, यही मेरा आखिरी मकाम है। जिब्रील क्यों साथ छोड़ रहे हो? हरम से चले थे मस्जिद अक्सा तक, साथ साथ मस्जिद अक्सा से लेकर के आसमानों का सफर साथ साथ, अब फिर यहां पर सिदरतुल मुंतहा पर आप छोड़ दे रहे हो साथ। तो जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, या रसूल अल्लाह यहां तक आपके साथ आना मेरा काम था, अब यहां से तन्हा और अकेले जाना आपका, ये आपकी शान है। अब आपके अलावा यहां से और कोई नहीं आपके साथ जा सकता है। एक बाल के बराबर भी अगर मैं आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से मेरे बालों पर जल जाएंगे, खाकस्तर हो जाएंगे। मेरे आका अब आप आगे जाएं। मेरे आका का तीसरा सफर शुरू हुआ। वो सफर कैसा है? रफ रफ पर मेरे आका को सवार किया गया, नूर की सवारी पर सवार किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम रब की बारगाह में पहुंचे मकाम कुर्ब में। रब ताला ने इसी का जिक्र कुरान में फरमाया है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। महबूब करीब हुए और करीब हुए, मजीद करीब हुए, फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, तो क़ाब क़ौसैन की तरह हो गए और उससे भी ज्यादा करीब हो गए। अल्लाहु अकबर। जब महबूब मकाम जबरूत में और जब उस लामका में पहुंचे मेरे आका, तो वहशत सी महसूस हुई। और जब इंसान तन्हाई में रहता है ना, तो उसको कुछ न कुछ वहशत जरूर महसूस होती है। आवाज आती है, उदनो या मोहम्मद, उदनो या अहमद, फलियातनिल हबीब। ऐ महबूब करीब आ जाओ, ऐ महबूब करीब आ जाओ। हबीब को तो करीब होना ही चाहिए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने बहुत शानदार नस्ता खींचा है और किसी शायर ने कहा है कि थीन दा शबे असरा उदनो मिन्निया महबूब, थीन दा शबे असरा उदनो मिन्निया महबूब, बेधड़क चले आओ मैंने ही बुलाया है, बेधड़क चले आओ मैंने ही बुलाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज में तशरीफ ले गए। मेराज के जो पैगामात हैं, उन पैगामात में सबसे बड़ा पैगाम नमाज का है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन,
नमाज मोमिनों की मेराज है। नक्शा नमाजी यूं नमाजी इश्क का खींचा करे, मैं उसे देखा करूं और वो मुझे देखा करे। बेशक देखा करे। सल्ली का अन्न का तरा फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। नमाज इस तरह पढ़ो गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत न पैदा होने पाए तो ये समझ जाओ कि खुदा तुमको देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ो, तब नमाज की लज्जत मिलेगी, तब नमाज की चाशनी मिलेगी, तब नमाज की हलावत मिलेगी। आज लोग कहते हैं हमें नमाज में लज्जत नहीं मिलती है। नमाज में लज्जत कैसे मिले? जब आपका ख्याल बंटा हुआ है, जब आपके दिल की दुनिया में जो ख्यालात इधर से उधर मुंतशिर हो रहे हैं, आपका जहन दुकान में लगा हुआ है, आपकी फिक्र दुकान में लगी हुई है, तो आपको नमाज की लज्जत कैसे मिले? नमाज की लज्जत उन नमाजियों से पूछो जिन्होंने तकबीर ऊला को भी तर्क नहीं किया है, बाजमात नमाज अदा करते थे, चाहे ओले गिर रहे हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे तूफान हो रहा हो, चाहे सख्त सर्दी पड़ रही हो, चाहे जबरदस्त गर्मी पड़ रही हो, कभी उनकी नमाज तर्क नहीं होती थी। आज हम और आप हैं कि नमाजें छोड़े हुए हैं, नमाज तर्क किए हुए हैं। मेरी कौम के नौजवानों, रब तबारक व तआला ने महबूब को अर्श पर बुला करके ऐसा अज़ीमुश्शान तोहफा अता फरमाया जो महबूब ने हमें नमाज की शक्ल में अता किया है। इसलिए उस तोहफे की कद्र कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, रोजे की पाबंदी कीजिए, बेहयाइयों और बुराइयों से अपने आप को दूर रखिए, ताकि आपके दिल में लज्जत महसूस हो, आपके कल्ब में लज्जत महसूस हो, और आपको इबादत की लज्जत महसूस हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, जश्न रहमतुल लिल आलमीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात इत्मीनान से बैठ जाएं। हिंदुस्तान के अजीम खतीब साहिरुल बयान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबाद, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अभी जामनगर में हजरत ने 10 रोजा खिताब, मैं फकीर भी वहीं पे मौजूद था, और बहुत शानदार खिताब हुआ हजरत का भी और मुझ फकीर का भी। दुआएं रब्बे कदीर इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अपना कीमती वक्त हम सबको इनायत फरमाया है। रब्बे कदीर इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें, रहमतें, उसअतें अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मेरे महबूब रब के मकाम कुर्ब में तशरीफ ले गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रब की बारगाह में पहुंचे, लामका में, हजरात मकान उसे कहते हैं जहां पे दायां हो, बायां हो, ऊपर हो, नीचे हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, साउथ हो, दायां बायां, मता, इला, ऐन, उसी को मकान कहते हैं। और जहां पर न मता हो, न इला हो, न आईना हो, न कहां हो, न तक हो, न से हो, उसी लामका कहते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सारे अर्श पर है तेरी गुजर,
दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। महबूब क्या तोहफा लेकर के आए हो। अब बातें शुरू हुई, कलाम शुरू हुआ, क्या तोहफा लेकर के आए हो। महबूब अर्ज गुजार होते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात। ए अल्लाह, तमाम जानी इबादतें, माली इबादतें, बदनी इबादतें अल्लाह सब तेरे लिए है। तमाम तय्यबात, अज़का तहियात, ये सब अल्लाह तेरे लिए है। रब की बारगाह में तीन तोहफा महबूब पेश कर रहे हैं, तो रब की बारगाह से भी तीन तोहफा पेश किया जा रहा है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ महबूब, आप पर सलामती हो, आप पर अल्लाह की रहमतें हो, आप पर अल्लाह की बरकतें हो। जब महबूब ने ये देखा कि रब की बारगाह से सलामती, बरकतें, रहमतें, नवाजिशात, करम नवाजियां रब की बारगाह से हो रही हैं, तो महबूब कितना करम फरमा रहे हैं अपने गुनहगार उम्मतियों पर। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह सलामती हम पर हो, ए अल्लाह सलामती हम पर हो। अलैना फरमा करके मेरे आका ने गुनहगारों को शामिल कर लिया, सियाहकारों को शामिल कर लिया, बदकारों को शामिल कर लिया। ए अल्लाह, जो तेरे नेकोकार बंदे हैं वो सब तेरे हैं। जितने भी नेकोकार हैं, नमाजी हैं, रोजेदार हैं, हुज्जाजे किराम हैं, तलावत कुरान करने वाले हैं, ये सब तेरे नेक बंदे हैं। तेरे नेक बंदे तो तेरे हाई हैं। गुनहगार कहां जाएंगे, सियाहकार कहां जाएंगे, बदकार कहां जाएंगे। अस्सलामु अलैना फरमा करके मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने गुनहगारों को अपनी जमात और अपने साथ शामिल फरमा करके गुनहगारों पर करम फरमा दिया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह, सलामती हम पर भी हो और ए अल्लाह, सलामती तेरे नेक बंदों पर हो। जब ये तोहफे तहाइफ की लेन देन के मामलात को फरिश्तों ने समाअत किया तो फरिश्ते पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। हजरात, इसीलिए अत्तहियात हम पढ़ते हैं नमाज के अंदर, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात। तो नमाज मोमिनों की मेराज है। नौजवानों, अहद कर लो, आज सुनामी आ रही है, जलजले आ रहे हैं, तबाहियां तुम्हारी निगाहों के सामने हैं, मगर अब भी आपकी निगाह नहीं खुल रही है। सहाबे किराम की जिंदगी को देखो, सहाबे किराम के सामने जब तेज हवाएं चलने लगती थी, तेज हवा, जब तेज हवा चलती थी तो सहाबा सहम जाते थे, लरस जाते थे, कांप जाते थे। मस्जिद नबवी शरीफ में बारगाह रसूल में हाजिर होकर के नमाज में दुआ करते थे, ये अल्लाह, ये जो तेज हवाएं चल रही हैं कहीं अजाब की हवा ना हो। ये अल्लाह, जो तेज हवाएं चल रही हैं कहीं ये अजाब की हवा ना हो। ये अल्लाह, इसे रहमत में तब्दील फरमा दे, इसे रहमत वाली हवा बना दे, इसे करम वाली हवा बना दे, इसे रहमत और बरकत वाली हवा बना दे। आज जलजले तरक्की के अंदर आए हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बड़ी फलक पोश इमारतें जो आसमान से ऊंचाई में बातें कर रही थी, वो फलक बोस जमी बोस हो गई इमारतें, फलक बोस इमारतें जमी बोस हो गई। पलक झपकते लाखों लाशें और हजारों लाशें निकाली जा रही है। आप गौर फरमाइए, आज भी आप अपने ज़हनो फिक्र को तब्दील नहीं कर रहे हैं। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशों कारवां बदल डालो। अगर आपने अपनी रविश नहीं बदली तो कहीं ऐसा न हो कि अजाब आप पर नाजिल हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं, मुझे चंद सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। मैं जब सूरे इन्फितार पढ़ता हूँ तो मैं लरस जाता हूँ। मेरे आका फरमाते थे, जब मैं सूरे तकवीर पढ़ता हूँ तो बदन में लर्जा तारी हो जाता
जाता है। जब मैं सूरह जिलजाल पढ़ता हूँ तो ऐसे सूरत में मेरे बदन में कपकपी तारी हो जाती है। सैयदुल कौनैन है, मेराज के दूल्हा हैं, सैयदुल अंबिया हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं। मगर जब इन आयतों को और इन सूरतों को पढ़ते हैं तो मेरे आका के बदन में कपकपी तारी हो जा रही है। खौफ इलाही से आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, सीने मुबारक भीग जाते हैं, दाढ़ी तर हो जाती है। खौफ इलाही की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेरे आका फरमाते मुझे चंद सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। कुरान पाक में रब ताला ने फरमाया है इज़ा शम्स कुव्विरत, जब सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, व इज़ा नुजूमुन कदरत, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, जब समंदरों को सुलगा दिया जाएगा, जब आसमान रूई के फाए की तरह इधर उधर उड़ता हुआ नजर आएगा, जब जमीन को लपेट दिया जाएगा, जब जंगलात में जितने वो हुश और तयूर हैं वो सब के सब निकल करके बाहर आ जाएंगे। वह इज़ल मऊदत सुइलत, और जब जमीन में जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची से पूछा जाएगा बेआई के ज़ंबिन कुतलाल, कौन से गुनाह की वजह से तुझे कत्ल कर दिया गया था। कयामत बर्पा हो जाएगी। कयामत को कई तौर पे याद किया गया कुरान पाक में, कई तरीके से ताबीर फरमाई गई। कहीं उसे यौमुल फस्ल कहा गया, कहीं यौमुल फुरकान कहा गया, कहीं ऐसी सूरत में अल कारिया कहा गया, अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कयामत का जब जिक्र फरमाया सहाबा के सामने, कई सहाबा बेहोश हो गए। ऐसा लग रहा था कि रूह उनके जिस्म से, उनके कब्ज़ उंसरी से परवास कर गई है। अपने दिल के अंदर खौफ इलाही बसाओ नौजवानों। शराब, जुआ, अय्याशी, मक्कारी, बेहयाइयों से अपने आप को दूर रखो ताकि आपके दिल में इबादत की लज्जत महसूस हो। जब तक अपने आप को गुनाहों से बचाओगे नहीं, आपको इबादत की लज्जत महसूस नहीं होगी। आपकी निगाहें अय्याशियों में मुब्तला ना हो तो आपको इबादत में लज्जत महसूस होगी। उलमा फरमाते हैं जब कोई बन ठवर करके लड़की बाहर निकलती है और आपकी निगाह उसका पीछा करती है, आप लाख इबादत करो, रोजाना मस्जिद में जाओ, आपको इबादत की हलावत महसूस नहीं होगी, इबादत की लज्जत महसूस नहीं होगी। इसलिए अपने आप को गुनाहों से बचाओ, बेहयाइयों से बचाओ, नमाजों की पाबंदी करो। मुझे अफसोस होता है कि हमारी कौम में इतने जलसे जुलूस होते हैं मगर आज तक हमारी कौम के नौजवानों को मजलिसे रसूल पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जलसों में शिरकत करने और हाजिरी का अदब भी आज तक मालूम नहीं हो गया। चले आते हैं, बाल बिखरा हुआ है। एक जगह तो हजरत बंडी पहन करके, लुंगी यहां तक, चड्डा पहना हुआ था और बंडी, गर्मी का मौसम था, ला करके अब बैठा कुर्सी पर सामने। देखा तो मूड खराब। ने कहा ये देखिए साहब, ये आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुश्ती लड़ने के लिए आए हुए, पहलवानी करने के लिए आए हुए हैं। भाग यहां से, डांट करके भगा दिया। भाग, मजलिस रसूल में आने की तुमको तमीज नहीं है। अदब का मकाम क्या होना चाहिए? ये वो मजलिस है जिसको तलाश करने के लिए फरिश्ते घूमते नजर आते। रब के हुक्म से फरिश्तों की एक जमात है जो जाकिरीन, शाकिरीन और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र करने वालों को तलाश करती है। और ऐसी सूरत में जब फरिश्ते जाकर के कहेंगे रब की बारगाह में कौन कौन शरीक थे, किस किस अदब के साथ आए थे, बाल खुला हुआ था। और बाल भी आज के नौजवान ऐसा ऐसा कटिंग करते हैं, अल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद अली रहमतुर रिज़वान दाढ़ी छिलाने वाले पर उतना नाराज नहीं होते थे जितना कि टोपी न लगाने वाले पर नाराज। टोपी लगाना इस्लाम के शायर में से है, इस्लाम की निशानियों में से है। और आप मजलिस रसूल पाक में भी, ऐसे मुकद्दस जलसों में भी, जश्न रहमतुल लिल आलमीन में भी आप आते हैं तो आपके सर पे टोपी नहीं होती है। अपने बच्चों को नसीहत करो, अपने बच्चों को बताओ कि इस्लाम का कलिमा क्या है और उस कलिमे का वकार क्या है, कुरान की अजमत क्या है, इस्लाम का मकाम क्या है और अदब का तकाजा क्या है, अदब के तौर तरीके क्या हैं।
जब आप अपने बच्चों को बताओगे तो वो बच्चे अदब के साथ आएंगे, और जब आप खुद ही उसी में मुलव्विस हो तो ऐसी सूरत में आपके बच्चे किस तरह अदब सीखेंगे। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है प्यारे, मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उरूज का जिक्र तो इस, और जब मेराज से वापसी हुई, मेराज से वापसी में सूरह नज्म के अंदर वन नज्म इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नज्म में फरमाया। फअौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने बंदे को जो वही किया, महबूब ने अपने मुहिब से क्या लिया और मुहिब ने महबूब को क्या दिया, इससे दूसरों को क्या गरज। शानदार तरीके से ताबीर फरमाई गई। क्या लेना देना दूसरों को इससे, देने वाला महबूब जाने, देने वाला मुहिब जाने और लेने वाले महबूब जाने। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।